दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे आ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी ने शानदार जीत दर्ज करते हुए 27 साल का वनवास खत्म किया है, जबकि आम आदमी पार्टी को पहली बार विपक्ष में बैठना होगा। इस चुनाव में बीजेपी को 48 जबकि आम आदमी पार्टी को 22 सीटों पर जीत मिली है। बता दें कि दिल्ली की 70 सीटों में से 12 अनुसूचित जातियों के लिए रिजर्व है। इन आरक्षित सीटों पर दलित वोटर्स बड़ी भूमिका निभाते हैं। ऐसे में जानने की कोशिश करते हैं कि दिल्ली के दलित मतदाताओं ने अपना जनादेश किसे दिया है। इन सीटों में कोंडली, गोकलपुर, सीमापुरी, करोल बाग, पटेल नगर, अंबेडकर नगर, देवली और सुल्तानपुर माजरा शामिल हैं, जबकि भाजपा के खाते में 4 आरक्षित सीटें आई है। इन सीटों में मंगोलपुरी, त्रिलोकपुरी, बवाना और मादीपुर शामिल है। तो चलिए सीट वाइज नतीजों के बारे में विस्तार से जानते हैं। कोंडली विधानसभा सीट। कोंडली सीट से आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार ने जीत दर्ज की है। कुलदीप कुमार ने भारतीय जनता पार्टी की प्रियंका गौतम को 6293 वोटों से हराया। इस चुनाव में कुलदीप कुमार को 61,793 जबकि प्रियंका गौतम को 55,499 वोट मिले। तीसरे नंबर पर 7,230 वोटों के साथ कांग्रेस के अक्षय कुमार रहे। गोकलपुर विधानसभा सीट। गोकलपुर सीट पर लोगों ने आम आदमी पार्टी के सुरेंद्र कुमार पर भरोसा जताया। सुरेंद्र कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के प्रवीण निमेश को 8,260 वोटों से हराया। इस चुनाव में सुरेंद्र कुमार को 80,504 जबकि प्रवीण निमेश को 72,297 वोट मिले। सीमापुरी विधानसभा सीट का हाल। अनुसूचित जातियों के लिए प्रभाव वाली सीमापुरी विधानसभा सीट पर भी आम आदमी पार्टी ने कब्जा किया। आम आदमी पार्टी के वीर सिंह धिंगन ने भारतीय जनता पार्टी की कुमारी रिंकू को 10,368 वोटों से हराया। आपके ही वीर सिंह को इस चुनाव में 66,353 जबकि बीजेपी की कुमारी रिंकू को 55,985 वोट मिले। करोल बाग विधानसभा सीट। करोल बाग की दलित बहुल जनता ने आम आदमी पार्टी पर भरोसा जताया। इस सीट पर आम आदमी पार्टी के विशेष रवि ने भारतीय जनता पार्टी के दुष्यंत गौतम को 7,430 वोटों के अंतर से हरा दिया। इस चुनाव में विशेष रवि को 52,297 जबकि दुष्यंत गौतम को 44,867 वोट मिले। पटेल नगर विधानसभा सीट का हाल। अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटों में से एक पटेल नगर पर भी आम आदमी पार्टी का कब्जा रहा है। पार्टी के प्रवेश रतन ने भारतीय जनता पार्टी के राजकुमार आनंद को 4,049 वोटों से हराया। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी के प्रवेश रतन को 57,512 जबकि राजकुमार आनंद को 53,463 वोट मिले। अंबेडकर नगर विधानसभा सीट। अंबेडकर नगर की आरक्षित सीट पर भी जनता का भरोसा आम आदमी पार्टी के साथ रहा। आम आदमी पार्टी के अजय दत्त ने भारतीय जनता पार्टी के खुशीराम चुनार को 4,230 वोटों से हरा दिया। इस चुनाव में अजय दत्त 46,285 जबकि खुशीराम चुनार को 42,055 वोट मिले। देवली निर्वाचन क्षेत्र। देवली की आरक्षित सीट पर भी आम आदमी पार्टी का कब्जा रहा। देवली से आम आदमी पार्टी के प्रेम चौहान ने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के दीपक तंवर को 36,680 वोटों से हराया। इस चुनाव में प्रेम चौहान को 86,889 जबकि दीपक तंवर को 50,209 वोट मिले। सुल्तानपुर माजरा निर्वाचन क्षेत्र। सुल्तानपुर माजरा की सीट भी आम आदमी पार्टी के खाते में गई। इस सीट पर आपके मुकेश अहलावत ने भारतीय जनता पार्टी के करम सिंह कर्मा को 17,026 वोटों से हराया। इस चुनाव में मुकेश अहलावत को 58,767 जबकि करम सिंह कर्मा को 41,641 वोट मिले। मंगोलपुरी विधानसभा सीट। मंगोलपुरी की आरक्षित सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा किया। इस सीट से बीजेपी के राजकुमार चौहान ने आम आदमी पार्टी के राकेश जाटव को 6,255 वोटों से हराया। इस चुनाव में राजकुमार चौहान ने कुल 62,007 जबकि राकेश जाटव को 55,752 वोट मिले। त्रिलोकपुरी विधानसभा सीट का हाल। त्रिलोकपुरी की दलित बहुल सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने भगवा लहराया। त्रिलोकपुरी सीट पर भारतीय जनता पार्टी के रविकांत ने आम आदमी पार्टी की अंजना पारचा को 393 वोटों से हराया। बता दें कि भाजपा के रविकांत को इस चुनाव में कुल 58,217 जबकि अंजना पारचा को 57,825 वोट मिले। इस तरह से बड़ी ही क्लोज फाइट में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की। बवाना में भी भाजपा का कब्जा। बवाना की आरक्षित सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा कर लिया। इस सीट से भाजपा के रविंदर इंद्रराज सिंह ने आम आदमी पार्टी के जय भगवान उपकार को 31,475 वोटों से हराया। बवाना से रविंदर इंद्रराज सिंह को 1,19,515 जबकि जय उपकार को 88,040 वोट मिले। मादीपुर विधानसभा सीट।
मादीपुर की आरक्षित सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है। इस सीट से भाजपा के कैलाश गंगवाल ने आम आदमी पार्टी की राखी बिड़ला को 10,899 वोटों से हराया। इस चुनाव में बीजेपी के कैलाश गंगवाल को 52,019, जबकि आम आदमी पार्टी की राखी बिड़ला को 41,120 वोट मिले। मैं आम आदमी पार्टी के और ग्रेटर कैलाश में हमारे तमाम सपोर्टर्स, वॉलंटियर्स और डोनर्स जिन्होंने हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के इतनी लंबी लड़ाई लड़ी, उनका बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा और ये बताना चाहूँगा कि आप डरिएगा मत, आप हताश मत होइएगा। ये छोटी छोटी लड़ाइयाँ हम हारते हैं, बड़ी जंग जीती जाती है। स्मॉल बैटल्स आर लॉस्ट टू विन अ बिगर वॉर। तो इसके अंदर कोई डरने की बात नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है, कोई उत्साहित होने की बात नहीं है। हम लोग दोबारा से जो है आगे आएंगे और हम सब जो बेस्ट कर सकते थे हमने बेस्ट किया। मैं ये समझता हूं कि एक विधायक के तौर पे हम जो कर सकते थे अपनी जनता के लिए हमने किया और जो रिजल्ट है उसके बारे में सोचेंगे कि रिजल्ट क्यों आए, क्योंकि जितने भी रिपोर्टर्स हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में आए, जितने भी आम लोग मेरे यहाँ कैंपेन करने आए, चाहे उन्होंने डोर टू डोर किया हो, चाहे वो रैलियों में घूमे हों, चाहे वो मेरे बिना हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में घूमे हों, सब ने देखा था कि हमारा ग्राफ बहुत ऊपर था, हमारी अप्रूवल रेटिंग्स बहुत ऊपर थी। बीजेपी के कट्टर समर्थक भी कहते थे कि हम इस बार जो है चुनाव जीतेंगे। तो ये क्यों हुआ उसके ऊपर जो है इस वक्त टिप्पणी करनी ठीक नहीं है, क्योंकि इस वक्त जो है एक आदमी जीता है, एक पार्टी हारी है। तो आगे इसके ऊपर चर्चा करेंगे। आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े लीडर्स जो हैं वो उनको भी हार का सामना पड़ा, क्या कारण मांगे? कुछ पॉलिसीज वगैरह के डिसीजन कुछ गलत हुए जनता में मैसेज गया? देखिए, जब मेरे यहाँ इतने बड़े बड़े पत्रकार आए हैं, बड़े बड़े चैनल के पत्रकार आए हैं, उन्होंने मेरे पूरे के पूरे क्षेत्र का दौरा किया है, बड़े बड़े अखबार के जर्नलिस्ट ने दौरा किया है और हर पत्रकार, हर जर्नलिस्ट ने कहा है कि एक तरफा जीत हमारी ग्रेटर कैलाश में हो रही है। तो मैं ये सोचूं कि रात को आखिरी दिन लोगों के मन में क्या परिवर्तन हो गया, मैं समझता हूं कि ये इन चीजों के परे है। होता क्या है कि जब हम हार जाते हैं या कोई हार जाता है तो हम हार के कारण ढूंढने लगते हैं, कोई जीत जाता है तो हम जीत के कारण ढूंढने लगते हैं। मुझे लग रहा है इन सब कारणों के परे कोई बड़ी चीज है, कोई विचित्र चीज है और वो कभी ना कभी लोगों के सामने आएगी। मगर तब तक मैं आम आदमी पार्टी के तमाम लोगों को कहना चाहता हूं कि अपना दिल छोटा मत कीजिएगा। हम लोग कुछ यहाँ पे लेने नहीं आए थे, हम सब अपना बहुत कुछ छोड़ के आए हैं। हम लोगों ने अपनी बहुत अच्छी अच्छी जिंदगियां छोड़ी, हमने काम धंधे छोड़े हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमसे कुछ छिन गया है। आई थिंक ये एक समय का चक्र है और समय का चक्र वापस आएगा।